भाइयों बहनों, बिहार के मतदाताओं, संगठित और असंगठित मजदूरों को हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तरफ से लाल सलाम पेश करते हैं। हम बिहार के 15 वर्ष के भाजपा जदयू गठजोड़ की जो सरकार चली है, इस 15 वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा संगठित और असंगठित मजदूरों के प्रति जो गैर जनतांत्रिक और दमनात्मक रवैया अपनाया गया है, ये आपके समक्ष लाते हुए यदि हम सत्ता में आए तो हम आपके प्रति कौन सा दृष्टिकोण अपनाएंगे, ये आपके बीच हम रखना चाहते हैं। बिहार सरकार का 15 वर्षीय शासन संगठित एवं असंगठित मजदूरों के प्रति पूरी तरह उपेक्षापूर्ण एवं संवेदनहीन रहा है। इस दौर में जितने भी आंदोलन हुए, तमाम आंदोलनकारियों से वार्ता करना तो दूर, सरकार ने दौड़ा करके पुलिस के द्वारा डंडों से, लाठियों से पीटने का काम किया। वर्ष 2007 का बिहार के आशा का आंदोलन जो डाकबंगला चौराहे पर लगातार 3-4 घंटों तक, करीब नवंबर के लास्ट महीने में 29 और 30 नवंबर को 15 कैन पानी फेंका गया, लाठियों से पीटा गया, डंडों से पीटा गया, महिलाओं को पुलिस कर्मियों के द्वारा बाल पकड़ कर खींचा गया, जिसकी पूरे बिहार ही नहीं पूरे विश्व में सरकार की भर्त्सना हुई। इसके अलावा शिक्षकों के आंदोलन, योजना परियोजना से जुड़े कामगारों के आंदोलन, स्वरोजगार से जुड़े मजदूरों के आंदोलन, परिवहन कर्मियों का आंदोलन, बीड़ी निर्माण मजदूरों के आंदोलन, निर्माण कामगारों के आंदोलन, इन तमाम आंदोलन को सरकार के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया और वार्ता नहीं की गई। यही नहीं, सरकारी महकमों में कार्यरत जो ठेका मजदूर है, आउटसोर्सिंग के मजदूर हैं, इन मजदूरों के ऊपर भी दमनात्मक कार्रवाई की गई, इनके आंदोलन को कुचलने का काम किया गया। और जब शिक्षकों ने समान काम के समान वेतन की मांग की और जब बिहार का हाई कोर्ट ने समान काम के समान वेतन देने का फैसला किया, तो न केवल शिक्षकों के आंदोलन को कुचला गया, निर्ममता से पीटा गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपील दायर करके, SLP दायर करके बिहार के शिक्षकों को समान काम के समान वेतन के अधिकार से वंचित कर दिया। जितने भी आउटसोर्सिंग में काम करने वाले मजदूर हैं, उन आउटसोर्सिंग में काम करने वाले मजदूर, चाहे वो विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले डाटा ऑपरेटर हों, या साफ सफाई के कर्मी हों, या सुरक्षा में लगे हुए हमारे मजदूर हों, कर्मचारी हों, या विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले विभिन्न किस्म के कर्मी हों, इन तमाम लोगों को ठेकेदारों के द्वारा एक अल्प राशि दी जाती है और इनके पैसे को लूट लिया जाता है। और जब ये आंदोलन करते हैं, ठेकेदारों के द्वारा इनका शोषण किया जाता है। जब इनको ठेकेदार बदलने पर हटा दिया जाता है, तो आंदोलन करने पर सरकार इन पर दमनात्मक कार्रवाई करती है और सरकार कहती है कि न हमने आपको रखा है, न हम आपके बारे में कुछ जानते हैं। ये चुनाव घोषणा होने के बाद एक दिन पहले जो बिहार के जो गरीबी रेखा से बिहार बहुत नीचे है, उस गरीबी रेखा के नीचे रहने के कारण जो बिहार के बालक कुपोषित हैं, उन कुपोषित बालकों को पोषित करने के लिए बिहार के प्रत्येक सदर अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र NGO के माध्यम से चलाया जा रहा था। चुनाव आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले 8 साल तक लगातार काम करने वाली महिला कर्मी, जिन्होंने बच्चों को पोषित करने का काम किया पोषण पुनर्वास केंद्रों में, और जिन लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया गया, उन तमाम लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई और आज खुद उनके बच्चे और पोषण के बिना दर दर भटकने के लिए मजबूर है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उन लोगों की सेवा ठेकेदार बदल जाने के कारण समाप्त कर दी गई, और ठेकेदार बदलने के कारण जब सेवा समाप्त कर दी गई, उन लोगों ने आंदोलन चलाया और प्रत्येक जिले में मनमाने ढंग से 20, 25, 30 आदमी को हटा दिया गया और एक मोटी रकम लेकर के 20, 25, 30 आदमी को रख लिया गया। यही स्थिति 102 एम्बुलेंस चालक और तकनीशियन के साथ भी चल रहा है। और ये बिहार के तमाम सरकारी महकमों में जो आउटसोर्सिंग पर ठेका पे काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी सेवा के सुरक्षा पर हमेशा तलवार लटका रहता है। सरकारी क्षेत्रों में संविदा पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका सेवा का अवधि विस्तार होता है और इस अवधि विस्तार नहीं होने के कारण कई बार उनकी सेवा में टूट हो जाता है, या उनको हटा दिया जाता है, या उनका मानदेय का भुगतान नहीं होता है। साथ ही साथ संविदा पर काम करने वाले जो लोग हैं,
उनको समान काम के समान वेतन से ही केवल मरहूम नहीं किया गया है, बल्कि संविदा कर्मियों के मानदेय में भी विसंगति है और समानता है। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो संविदा पर बहाल किए गए हैं, उनके मानदेय में, परियोजना कर्मियों के मानदेय में, और जो अस्पतालों में बिहार सरकार के द्वारा संविदा पर बहाल किए गए हैं, उन दोनों के मानदेय में काफ़ी विसंगति है, विषमता है और समानता है। समान काम का समान वेतन का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी जो कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो मजदूरों पर दमन पूरे देश में चलाया गया, उसमें बिहार में भी 8 घंटे इसके काम को बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया गया और 4.5 लाख करीब बिहार सरकार के सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर बहाली करने के बजाय सरकार के द्वारा जिसकी सेवा 25 साल और उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है, उसकी सेवा को कि सत्यनिष्ठा कमेटी के द्वारा उसकी जांच पड़ताल करके उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश भी निर्गत किया गया है। इसी तरीके से जो कल्याणकारी योजनाएं, जो बीड़ी मजदूर के लिए, जो निर्माण मजदूरों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं से जो लाभ देने की का जो हिस्सा है, उस हिस्सा से भी इन लोगों को वंचित किया जा रहा है। बिहार में बहुत संख्या में, काफ़ी संख्या में महिलाएं स्कीम वर्कर के रूप में, आशा के रूप में, ममता के रूप में, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, मिड डे मील वर्कर के रूप में काम करती हैं। इनको सरकार न तो मजदूर मान रही है, न सरकार इन लोगों को सरकारी कर्मचारी मान रही है, बल्कि सरकारी कर्मचारी और मजदूर मानने के बजाय सरकार इनको सामाजिक कार्यकर्ता कहकर इनको तुच्छ एक अल्प प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है, और वो भी भुगतान करने में समय से नहीं होता है, बकाया पड़ा रहता है और भुगतान करने में घूसखोरी का बोलबाला रहता है। जिस बिहार में विधायकों को बिना शपथ ग्रहण किए ही पेंशन का भुगतान कर दिया गया, उस बिहार में 60 साल की उम्र तक नौकरी करने वाले 2005 के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता। इसी तरीके से और जो असंगठित मजदूर हैं, उन असंगठित मजदूरों के प्रति भी, खेतिहर मजदूरों के प्रति भी सरकार का रवैया घोर निंदनीय है। कोई इन लोगों के लिए नियम और कानून नहीं बनाया गया है। जो असंगठित मजदूर काम करते हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। कोरोना काल में अचानक तालाबंदी हो जाने के कारण करोड़ों करोड़ मजदूर जो बेरोजगार हो गए, सरकार के द्वारा उनको कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारी पार्टी के द्वारा लगातार 7500 रुपया महीना के दर से उनको नगद हस्तांतरण करने की बात, अनाज मुफ्त देने की बात के लिए हम लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि हमारी पार्टी भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो बिहार में 4 सीटों पर वामपंथी दलों के साथ मिलकर के और वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बना करके जो संघर्ष कर रही है, यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के योजना में शामिल करेंगे। हम अस्थायी प्रवृत्ति के जो विभाग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और अन्य विभाग है, जो अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग है, जो सदा चलने वाले विभाग हैं, उस विभाग में जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोग हैं, जो ठेका संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, जो सभी की सेवा को नियमित किया जाएगा। रिक्त पदों को अस्थायी बहाली की जाएगी। साथ ही साथ जो स्कीम वर्कर, आशा, ममता कुरियर हैं, उनको मजदूर का दर्जा देते हुए न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 जो 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति ने तय किया था, आज की तिथि में जो वो बढ़ करके 22-23 हज़ार के करीब आ गया है, उसका हम भुगतान करेंगे। साथ ही साथ जो कल्याण काम के घंटे को 8 घंटा किया जाएगा, जो पहले से चल रहा है, और जो वृद्धजनों को पेंशन का भुगतान होता है उसको 1,000 रुपया महीना किया जाएगा। साथ ही साथ विधवा, विकलांग और जिन लोगों को जो सामाजिक कल्याण पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, इन लोगों को भी जो सुविधा मिलने के लिए जो कोष है, उस कोष से सुविधा मुहैया कराया जाएगा। जो असंगठित मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके लिए भी एक कानून बना करके और नियम बना करके उनके भी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। हम ये बिहार विधानसभा के चुनाव में आम जनता से, मजदूरों से, सरकारी कर्मचारियों से, संगठित मजदूरों से, आशा, ममता, कुरियर से
ये तमाम लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे जो 4 उम्मीदवार, विभूतिपुर से कामरेड अजय कुमार, माझी से डॉक्टर सत्येंद्र यादव, मटिहानी से राजेंद्र सिंह और पीपरा से राजमंगल प्रसाद मैदान में हैं, उनको आप भारी मतों से विजयी बनावें। साथ ही साथ सभी वामपंथी उम्मीदवारों और हमारा जो वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन महागठबंधन है, उसके सभी प्रत्याशियों को आप विजयी बनावें, ताकि हमारी सरकार बने और हम सरकारी कर्मचारियों सहित तमाम मजदूरों, स्कीम वर्कर के सहित संगठित असंगठित सभी मजदूरों की कठिनाई को दूर करके आपको हमें कानूनी कौश प्रदान करके आपको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान कर सकें। इनकलाब जिंदाबाद, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद।